राजा हसन खां मेवाती, राजा हसन खां मेवाती, राजा हसन खां मेवाती। ये जन सैलाब उमड़ा है, इसकी गूंज आज पूरे भारत तक जानी चाहिए। राजा हसन खां मेवाती। उन्होंने शाम को आना है और हम सुबह से चिराग जलाए बैठे हैं। कभी हम उनको देखते हैं तो कभी अपने घर को देखते हैं। बहुत ही काबिले एहतराम, काबिले एतबार, मेवात के नहीं पूरे प्रदेश के महबूब नेता, वजीर आला, आपके और हमारे अजीज हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, आपका मेवात की धरती पर, इस तासीर पर, इस शहीदों की जमीन पर खैर मकदम करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे महबूब नेता हैं और ये इलाका आपका कदरदान है, आपका मेहरबान है और आज का आपका मेजबान है। आप इस इलाके के एक एक साथी, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटी हो, सबके दिलों की धड़कन है। और ये जो जन सैलाब उमड़ा है, इसने एक बात आज साबित कर दी है कि जब अपने महबूब नेता पर ये वतन के लोग कुर्बान होते हैं तो ये जन सैलाब उमड़ता है। ये वो उसकी एक आपको आज नुमाइंदा दिखा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मंच पे आसीन मोहन भड़ोली जी, हमारे विधायक, दक्षिण हरियाणा के महामंत्री के रूप में, पार्टनर रूप से कार्य कर रहे चौधरी जाकिर हुसैन जी, संजय सिंह विधायक जी, नसीम अहमद जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष नरेंद्र भाई पटेल जी, संगठनात्मक रूप से मेवात को देख रहे समय सिंह भाटी जी और सभी नेतागण आसपास से आए, पूरे मेवात से आए, राजस्थान यूपी से आए, हरियाणा से आए, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि इस नाचीज बच्ची को आपने 3.5-4 साल पहले एक मौका दिया था। आपकी वजह से आज मेवात की बेटी को ये दक्षिणा मिली है। मैं आपका इस मन से सभी आज मेवात के लोगों के सामने, अवाम के सामने आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने एक नाचीज बेटी को, मेवात की बेटी को आपने उसके सिर पे हाथ रखा और यहां तक पहुंचा दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। ये शहीदों की जमीन है, ये उन शहादतों की जमीन है जिन्होंने एक बार नहीं सोचा, मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया, अंग्रेजों के आगे सिर नहीं झुकाया, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दे दी। आज हम उसी कुर्बानी का, मेरा सौभाग्य है कि इस मंच से मुझे अपने बुजुर्गों को शहादत देने का मौका मिल रहा है। राजा हसन खां मेवाती राजस्थान के रहने वाले थे। अलवर के पास का उनका गांव है। खानवा के युद्ध में उन्होंने मेवात के लिए उस चिंगारी को राम दे दिया जिसकी शहादत आज आपने स्वीकार करी है और उनको आप सलामी दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम जैसे लोग जो आपके सिपाही हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, हमें भी एक मौका मिल रहा है। हम खुलकर बोले राजस्थान में कि हमारे महबूब मुख्यमंत्री ने इसको स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर करने का फैसला किया। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस शहादत को जिस तरीके का आपने एक नुमाइंदगी दी है, जिस तरीके की आपने इसको श्रद्धांजलि दी है, हम आपके वफादार सिपाही होने के नाते, पार्टी के वफादार सिपाही होने के नाते, आपकी नुमाइंदगी राजस्थान में करने के नाते, ये गरीब बच्चा आज पूरी मेवात के अवाम के आगे आपका शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता है। हमारे महबूब मुख्यमंत्री जी, बहुत मुख्यमंत्रियों का यहां आना जाना रहा, हर बार सत्ता में एक भागीदारी रही, 2-2 मंत्री बना के इन्होंने सत्ता में बिठाए, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी थी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी थी। पर जितनी तवज्जो और नजर इनायत आपने मेवात
मेवात में की आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा कहना गलत होगा कि ये भीड़ हमारे नाम पर या किसी और के नाम पर आई है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हरियाणा प्रदेश के महबूब नेता के दीदार करने आई है, सिर्फ आपके नाम पे आई है। हम मेवात में सिर्फ आपके नाम से गांव में कहते हैं। आपने युवाओं को ना कोई पर्चा लिया, ना कोई खर्चा लिया, हजारों खराब में नौकरियां दे दी, चाहे वो जेई लगाने हो, चाहे आपने वहां पर अस्पताल में नौकरी देनी हो। आपने एक बार नहीं पूछा। रेनीवाल की परियोजना में आपने कई सौ करोड़ रुपए का हमें ऐसे ही दान दे दिया। हम आपके 3 वफादार सिपाही थे, तीनों किसी तरीके से सत्ता में हार गए थे। आपने कभी हमारे साथ बेदखली नहीं करी। हमने जो मांगा आपने दे दिया। ये इस धरती की सौगात है। आप यहाँ पे एक संजीवनी बूटी की तरह आते हैं। हम हारे हुए लोग भी थे, पर आपने दिल खोलकर इस इलाके को नवाजा है। और ये इलाका आगे आने वाली लोकसभा इलेक्शन में आपको दिल खोलकर नवाज रही है। ये उसका एक नुमाइंदा आपके सामने खड़ा है। आपने बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बना दिए, युवाओं को नौकरियां दे दी, जेई लगा दिए, टीचर लगा दिए, 1 रुपया नहीं लिया। पहले लेते थे, गरीब आदमी अपना खेत बेचता था, एक किला बेचता था। मैं आज इस मंच से मैं हमारे महबूब मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, आपके नजर इनायत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। और जिस तरीके से आपने इस इलाके को नवाजा है और हमारे बुजुर्गों को आज आपने, हमारे सबसे अजीज बुजुर्ग को आपने जिस तरह की आज शहादत और श्रद्धांजलि दी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। और आप सभी आवाम का, जिन्होंने इसने जुस्तजू से, इतने हौसले से, इतने जज्बे से आज आकर पूरी सारी की सारी पिछली ऐतिहासिक रैलियों को फेल कर दिया है, आज आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। एक अवसर और मिलेगा, 30 दिन के बाद आपने फिर वोट डालना है। हमारे महबूब मुख्यमंत्री जी का चेहरा याद कर लीजिएगा, मोदी जी की गारंटी याद कर लीजिएगा। ये देश उसी पर चल रहा है और आप लोगों को जो सौगात और जो नवाजगी दी जाती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी के तहत दी जाती है, जिन्होंने मेवात में कभी कोई फर्क नहीं समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। एक बार फिर से आपने मौका दिया, अवसर दिया, इतनी इज्जत अफजाई करी, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।